हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोल्ड क्लासेस। हम कंटिन्यू कर रहे थे अपनी साइकोलॉजी की सीरीज़ को, जिसमें हम आज का टॉपिक करने वाले हैं सोशलाइजेशन, मतलब समाजीकरण। प्रीवियस क्लास में हमने सीटेट की कुछ स्ट्रैटेजी को शेयर किया था कि कैसे आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं विदाउट एनी कोचिंग के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके देख लीजिएगा। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो जिनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो। तो चलिए करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट, जो कि है सोशलाइजेशन, मतलब समाजीकरण। देखो, एज वी ऑल नो, हम एक सोसाइटी के मेंबर हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें उस सोसाइटी में रहने के लिए किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं। हम उसी तरीके से बिहेव करते हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होता है। तो बेसिकली हम सोशलाइजेशन बोलते किसको है कि ऐसे कल्चर या नॉर्म्स को एडप्ट करना जिससे हम सोसाइटी में एडजस्ट हो सके, जिससे सोसाइटी को भी बेसिकली एक्सेप्टेबल हो। और ये हमें खुद नहीं आता, ये हम दूसरों से सीखते हैं। जैसे आपने भी किसी से सीखा होगा, अपने स्कूल से, अपनी फैमिली से, अपने पीयर ग्रुप से, और जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो आपसे सीखेगी। तो सोशलाइजेशन किसको बोलते हैं हम? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड एडल्ट लर्न फ्रॉम अदर्स। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब देखो, सोशलाइजेशन दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है? जब बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व होके खुद सीख रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा और उसके फ्रेंड्स बातें कर रहे हो आपस में, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो खुद इन्वॉल्व हो रहा है और फिर उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अपने पीयर ग्रुप से। नेक्स्ट आता है पैसिव सोशलाइजेशन। इसमें जो बच्चा है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब खुद कुछ नहीं कर रहा होता मगर इनडायरेक्टली उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। यह आपके एक सीटेट में क्वेश्चन भी आया था कि पैसिव सोशलाइजेशन कौन सा किससे होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं जैसे लाइब्रेरी होता है हमारा। लाइब्रेरी में कैसा होता है? बच्चा खुद कुछ नहीं कर रहा होता मगर वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, उसके आसपास की चीज़ों से उसका सोशलाइजेशन हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी टेम्पल पे भी जाते हैं, तो अब ज़रूरी नहीं है कि भाई टेम्पल पे गए तो आपका एक्टिव सोशलाइजेशन नहीं हो सकता है आप उस चीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है आप टेम्पल में बातें कर रहे हो जाके किसी से, तो यहाँ पे एक तरीके से आपका एक्टिव सोशलाइजेशन ही हो रहा है ना। मगर आपका पैसिव वहाँ कैसे होगा कि आप मान लो कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक बुक पढ़ रहे हो वहाँ जाके, तो चीज़ें तो आपके आसपास फिर भी चल ही रही है, तो यहाँ पे आपका पैसिव सोशलाइजेशन होगा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक्टिव और पैसिव सोशलाइजेशन सिचुएशन वाइज डिपेंड करता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। बेसिकली ये दो टाइप्स मेन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और भी टाइप्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, मगर मेन आपके यही दो टाइप्स हैं। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन में वो सोशलाइजेशन आता है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब जिसका आप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे फैमिली। ठीक है, फैमिली को आपको पता है कि जब से आप बोर्न होते हो तब से आप फैमिली के साथ ही रहते हो, तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी आपकी फैमिली का ही पड़ता है आप पे। हम फैमिली को कह सकते हैं ये बेस प्रोवाइड करती है फ्यूचर जनरेशन को, या ये बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी होती है। चिल्ड्रन, अब जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो भी आप नोट करती रहिए, क्योंकि आपका एक ये क्वेश्चन भी आ रखा है सीटेड में कि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी किसको बोलते हैं, तो इसका आंसर था फैमिली। ठीक है, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन जैसे हमारे स्कूल से होता है या आसपास की पड़ोसियों से होता है, जैसे नेबरहुड हो गया, हमारा पीयर ग्रुप हो गया, तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आती है। नेक्स्ट देखते हैं।
कुछ और टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव सोशलाइजेशन। अब देखो, अगर एक बच्चे को अपनी फैमिली से केयर मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है या उसको लव मिल रहा है, तो बच्चे का सोशलाइजेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इसी को ही हम पॉजिटिव सोशलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट उसका अपोजिट आता है नेगेटिव सोशलाइजेशन। अगर किसी बच्चे को उसकी फैमिली से पनिशमेंट मिल रही है या हार्श ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो उसका सोशलाइजेशन कैसा होगा? नेगेटिव सोशलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी मतलब जब बच्चा फ्यूचर को ध्यान में रखकर प्रेजेंट की प्लानिंग करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि आपको फ्यूचर में टीचर बनना है, तो उसी के हिसाब से आप प्रेजेंट में एग्ज़ाम दोगे या उसी के हिसाब से आप कोर्स चूज़ करोगे कि आपको क्या करना है टीचर बनने के लिए। तो इसी को ही हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। या एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर एक चाइल्ड को किसी दूसरे ग्रुप का मेंबर बनना होता है, तो वो चाइल्ड उसी ग्रुप की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो उस ग्रुप का मेंबर बन पाए। तो इसी को ही हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, या उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जब बच्चा न्यू स्किल या न्यू नॉलेज को सीखता है एक ऑर्गेनाइजेशनल रोल के लिए। जैसे मान लो आप न्यू जगह में जाते हो, तो वहाँ की आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है। तो वहाँ पे आप करोगे क्या? बेसिकली एक न्यू स्किल को सीखोगे। ठीक है। तो इसी को ही हम डेवलपमेंटल या ऑर्गेनाइजेशनल बोलते हैं। एक और आपका टाइप आता है जिसको यहाँ मैंने मेंशन नहीं कर रखा, जो होता है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन मतलब किसी का दोबारा से सोशलाइजेशन होना। मतलब इसमें जो इंडिविजुअल होता है ना, वो अपने पुराने बिहेवियर को डिस्कार्ड कर देता है और न्यू बिहेवियर को सीखता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक एक्टर को आर्मी में जाना है, तो उसको अपने जो एक्टर वाला बिहेवियर है वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा आर्मी में जाने के लिए। तो इसी को ही हम रीसोशलाइजेशन बोलते हैं। अब सोशलाइजेशन के कुछ एजेंट आ जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एजेंट है फैमिली। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का। आप कोई भी गुड थिंग्स या बैड थिंग्स अपनी फैमिली से ही सीखते हो। कैसे आपको क्लोथ्स वियर करने हैं, या कैसे आपको उठना है, बैठना है, या कैसे आपको बिहेव करना है दूसरों के सामने, तो ये सब आप अपनी फैमिली से ही सीखते हो। तो हम कह सकते हैं ये भी एक एजेंट होता है सोशलाइजेशन का। नेक्स्ट आता है स्कूल। अब स्कूल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इट हेल्प टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। देखो, जो फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। आपको पता है आप बचपन से इन्हीं के साथ रह रहे हो, मगर स्कूल में आपको डिफरेंट टीचर्स मिलते हैं, डिफरेंट रिलीजन के बच्चे मिलते हैं। तो ये भी आपकी हेल्प करते हैं सोशलाइजेशन में। नेक्स्ट आपका आता है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप कौन होता है? मतलब आपके जो फ्रेंड्स होते हैं। आप अपने फ्रेंड्स से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं ये भी आपकी हेल्प करता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट आता है मास मीडिया। अब जैसे मास मीडिया में टेलीविज़न है, आप अगर कोई मूवी देखते हैं, कोई मोटिवेशनल मूवी देखते हैं, तो आप उससे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। या अगर मैं आपको क्लास दे पा रही हूँ, तो ये भी एक मास मीडिया का ही एग्जाम्पल है। इससे भी आपका सोशलाइजेशन हो रहा है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।